Hello students, welcome to Physics-o-mania. So here we are going to start the first question of C Verma of the chapter Center of Mass, Linear Momentum and Collision. So the first question is three particles of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having the edge 1 meter. और हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए से उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है. सो यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है. अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो इसको ए मान लेते हैं. ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया. अब अगर हम ए पे ऑरिजिन मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ए से सेंटर निकालना है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस. सो ये 0,0 हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जो है एक्स एक्सिस हो गया, ये 0,0 हो गया. अब ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है. अब अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए सी पे, सो ये परपेंडिकुलर लेट बी इक्वल टू डी. सो अब बी डी कितना होगा, अब ये 1 है, ये पूरा ये पूरा 1 मीटर है. सो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है. सो यहाँ से ये बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा √100 ऑफ बाई पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा √100 ऑफ 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स ये हो जाएगा √3/2 मीटर. ये बी डी हो गया. अब अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/2, एक्स कोऑर्डिनेट इज 1/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा √3/2 और सी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0, ठीक है. अब यहाँ पे हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया. अब यहाँ पे अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास निकालें तो वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ ए इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी अपॉन सम ऑफ मासेस दैट इज एम ए प्लस एम बी प्लस ऑफ एम सी. सो यहाँ से हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, द मास ऑफ ए ये कितना है 1 kg, इट इज़ 1 kg. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो ये कितना हो जाएगा मास ऑफ 1, that is 1 into 0, x coordinate of a is 0, plus mass of b is 2 into x coordinate of b is 1/2, plus mass of c is 3 and x coordinate of c is 1 upon sum of mass 1 plus 2 plus 3, ठीक है. सो ये वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 1 plus 3 अपॉन 6, दैट इज 4/6. ये कितना हो जाएगा 2/3 और वी कैन से इट विल बी 0.66 मीटर, ठीक है. अब हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ a इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस मास ऑफ b इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस मास ऑफ c इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ c अपॉन मास ऑफ a प्लस मास ऑफ b प्लस मास ऑफ c. तो यहाँ से मास ऑफ a कितना है 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ a 0 है प्लस मास ऑफ b 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ b ये कितना था √3/2. ये हो जाएगा √3/2 प्लस मास ऑफ c दैट इज 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 0 अपॉन 6 हो जाएगा. सो ये कितना हो जाएगा 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/6, ठीक है. अब यहाँ पे √3/6 मीटर, ठीक है. अब यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया. सो ये डिस्टेंस ये कितना था, ये 0.5, था, यानी 0.66 कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा एंड √3/6 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है. तो दैट मीन्स जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो यहाँ पे होगा. तो ये कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ मास का, दैट इज 0.66, √3/6, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द डिस्टेंस ऑफ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, दैट मीन्स ये निकालना है, ठीक है. इसे O मान लो. तो OA कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं OA कितना हो जाएगा, OA विल बी 2/3 होल स्क्वायर प्लस ऑफ √3/6 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा डिस्टेंस OA का बीच का डिस्टेंस, ठीक है. सो ये हो जाएगा 4/9 प्लस 3/36. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 36, 16 प्लस 3, ये हो जाएगा √19/6 मीटर. ये OA डिस्टेंस हो गया, ठीक है. दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A.
अब यहाँ पे हमने ए को ऑरिजिन लिया था, इसलिए हमारा कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का ये आया, ठीक है। अगर हम किसी और पॉइंट को, किसी और वर्टेक्स को ऑरिजिन लेते तो हमारा कोऑर्डिनेट कुछ और आता। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और अगर हम इसे बी ले लें, इसे ए ले लें और इसे सी ले लें, अगर हम इसको ऑरिजिन मान लें 0,0, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, और जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा वो कुछ अलग आएगा इस कोऑर्डिनेट से, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए आएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कोऑर्डिनेट का यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास का, तो यहाँ पे अभी भी जो डिस्टेंस ओ ए होगा वो अभी भी 9√19/6 मीटर होगा। दैट मीन्स क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हम किसी पॉइंट से चूज, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अगर हम ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये आएगा, अगर हम बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कुछ और आएगा। लेकिन डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ मास का ए से, वो √19/6 मीटर ही होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू।